बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा विक्रमदेव और रानी पद्मिनी राज करते थे। राजा वीर और न्यायप्रिय थे, जबकि रानी बुद्धिमान और सुंदर। दोनों की जोड़ी एक मिसाल थी। लेकिन इस महल के अंदर एक बड़ा राज छुपा था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। एक दिन एक अजनबी साधु राजमहल में आया और राजा से मिलने की जिद करने लगा। जब राजा ने उसे अपने दरबार में बुलवाया तो साधु ने राजा को देखकर कहा, राजन, आपके साथ बड़ा धोखा होने वाला है। आपके महल में ही कोई ऐसा है जो आपको मारना चाहता है। राजा ये सुनकर घबरा गए। उन्होंने पूछा, वो कौन है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सही समय आने पर सब कुछ खुद ब खुद सामने आ जाएगा, लेकिन सावधान रहिए। इतना कहकर साधु वहां से गायब हो गया, मानो कभी वहां था ही नहीं। उस रात रानी पद्मिनी राजा से बोली, महाराज, महल के पश्चिमी हिस्से में जो पुराना कमरा है, वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। मुझे डर लगता है। राजा को यह सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि वो कमरा सालों से बंद था। उन्होंने तय किया कि अगली रात खुद जाकर देखेंगे कि वहां क्या रहस्य छुपा है। अगली रात राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस कमरे में पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे, जिनमें एक राजा की हत्या होते दिखाई गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन चित्रों में दिखने वाला राजा ठीक राजा विक्रमदेव जैसा दिखता था। अचानक छत से एक कागज गिरा। उस पर लिखा था, जो भी इस सिंहासन पर बैठेगा उसकी मौत इसी कमरे में होगी। उसी रात रानी पद्मिनी राजा के पास आईं और बोली, राजन, हमें इस महल को छोड़ देना चाहिए, ये सुरक्षित नहीं है। राजा को यह बात कुछ अजीब लगी। उन्होंने पूछा, तुम्हें अचानक इतनी चिंता क्यों हो रही है? रानी कुछ बोलने ही वाली थीं कि तभी पीछे से एक नकाबपोश आदमी तलवार लेकर राजा पर हमला करने दौड़ा। राजा फुर्ती से पीछे हटे और अपने सैनिकों की मदद से उस आदमी को पकड़ लिया। जब उसका नकाब हटाया गया तो सभी हैरान रह गए। वो कोई और नहीं बल्कि महल का सेनापति रुद्रसेन था। राजा ने गुस्से से पूछा, रुद्रसेन, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? रुद्रसेन जोर से हंसा और बोला, राजन, ये मेरी योजना नहीं थी, बल्कि रानी पद्मिनी की थी। ये सुनकर राजा चौंक गए। उन्होंने रानी की तरफ देखा। रुद्रसेन ने एक कागज राजा के सामने रखा। उसमें लिखा था, रुद्रसेन, राजा को मारने का सही समय आ गया है। जब वो पुराने कमरे में जाएंगे तो हमारी योजना पूरी हो जाएगी। ये पत्र रानी के हस्ताक्षर के साथ था। राजा ने रानी से पूछा, क्या ये सच है? रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपको मारना नहीं चाहती थी। मैं बस आपको डराकर सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहती थी। लेकिन रुद्रसेन ने धोखा दिया। राजा ने गहरी सांस ली और बोले, विश्वासघात करने वालों को कभी माफ नहीं किया जाता। रानी और रुद्रसेन दोनों को कैद में डाल दिया गया, लेकिन उस महल का रहस्य हमेशा के लिए राज ही बना रहा।